नमस्कार दोस्तों। कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को भारत के पूर्व 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुख की खबर है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल आपको ये बता दें कि ये जितने भी 8 ऑफिसर्स हैं वो कतर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसका नाम दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज था। ये जो कंपनी है उसका मालिक ओमान का एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर है। अब आपको बता दें कि ये जो कंपनी है वो कतर के नेवी ऑफिसर्स को सिक्योरिटी और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इन 8 ऑफिसर्स पे ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने मतलब कतर की कुछ इंटरनल बातें, कुछ सिक्योरिटी भरी बात वो स्पाई की है, मतलब इजराइल के अधिकारियों के साथ शेयर की है। मतलब इन्हें एक स्पाई के तरह, स्पाई एजेंट के तौर पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके साथ ही कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी 1 साल पहले ही हुई थी, 20 अगस्त 2022 को ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जो कंपनी का मालिक है उसे 2-3 महीने के पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन ये जितने भी 8 अधिकारी हैं इनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई और एकाएक इसके बाद मतलब इनको फांसी की सजा सुना दी गई है, जो कि मतलब बहुत स्तब्ध करने वाला बात है। जबकि इनके ऊपर लगे आरोपों को अभी तक कतर ने सार्वजनिक भी नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि मतलब ऐसा कतर ने क्यों किया होगा। आपको ये बता दें कि कतर और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, अभी भी हैं और पहले भी रहे हैं। लेकिन एकाएक ऐसी फांसी की सजा सुनाने वाली बात जो है वो हजम नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा वो किस कारणों से कर सकता है, ये कारण चलिए समझते हैं। अब देखिए कि इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण ये है कि जो कतर देश है वो बहुत सारी आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है, उनकी मदद करता है और खास तौर से हमास और हिजबुल्लाह को वो फंड करता है, क्योंकि इनका मदद लेकर वो इजराइल पे हमले कराता है, जो कि कतर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हमास ने इजराइल पे हमला किया तो भारत ने बिना देरी किए ही इस हमले को एक आतंकी कार्रवाई घोषित कर दिया, जिसकी वजह से कतर को बहुत बड़ा दुख पहुंचा होगा। और आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम पे एक बयान दिया था, जिसकी वजह से बहुत हू हल्ला मचा हुआ था देश में और भारत के बाहर सबसे पहला रिएक्शन इस पे कतर का ही आया था। मतलब इससे यही समझा जा सकता है कि कतर को जो सबसे पहला जो दुख मिला था, जो दर्द हुआ था, अब हमास के ऊपर जो भारत ने बयान दिया है उसके दर्द को और बढ़ा दिया है। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि G20 सम्मेलन के दौरान भारत मिडिल ईस्ट से होकर यूरोप तक एक आर्थिक गलियारे बनने की घोषणा हुई थी, प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी, जो कि भारत, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इसकी घोषणा की थी। अब इस घोषणा की वजह से पूरे अरब जगत में खलबली मच गई थी और आपको बता दें खास तौर से जो तुर्की देश है उसने तो इस घोषणा के बाद पूरे मतलब हर जगह पे जहर उगलना शुरू कर दिया था इसके खिलाफ। अब ये लगता है कि जो कतर है वो भी तुर्की की तरह ही मतलब इससे खुश नहीं है। मतलब जो कतर है उसे ये जो कॉरिडोर बनने वाला है भारत और मिडिल ईस्ट से होकर यूरोप तक, कतर को भी ये रास नहीं आ रहा है। इसीलिए जो कतर है वो जानबूझ के हमारे नेवी ऑफिसर से इसका बदला चुका रहा है और जानबूझ के बिना मतलब को उनको फांसी की सजा दिया जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक और बात बता दें कि जो कतर की वहाँ की जो कोर्ट है जिसने ये सजा सुनाई है वो सरकार की मात्र एक कठपुतली है, मतलब सरकार के हिसाब से वो चलती है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।